तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे विदेश यात्रा के कौन से योग होते हैं और कैसे आप अपनी कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं कि कब आप विदेश यात्रा करेंगे। तो जो हमारी कुंडली होती है उसमें कुछ भाव होते हैं जो कि फॉरेन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि जो 12वां भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेन लैंड्स को दिखाता है वो। जो 9वां भाव है वो फॉरेन ट्रैवल, जो लंबी जर्नीज होती हैं उनको दिखाता है। जो तीसरा भाव है वो आपकी छोटी जर्नीज को दिखाता है। तो जैसे अगर आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो वो तीसरे भाव के अंडर आएगा। पर अगर आप दिल्ली से जर्मनी जाते हैं तो वो 9वें भाव से हम देखेंगे। और इसके अलावा 7वां भाव देखना भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो भी दूसरे देशों को दिखाता है जो आपके घर से रिलेटेड नहीं होती, जो कंट्रीज, वो उन जगहों को दिखाता है। तो ये कुछ भाव हैं जो देखना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है, जो आपका लग्न है, तो उसका अगर संबंध इन भावों के साथ किसी भी तरीके में बनता है तो वो एक नेचुरल योग बन जाता है आपके चार्ट में फॉरेन जाने का। तो जैसे कि अगर आपका लग्न तुला लग्न है और तुला लग्न का स्वामी शुक्र अगर 9th हाउस में बैठा है तो वो पहले और 9वें भाव का एक नेचुरल योग बन गया है। अगर हम मेष लग्न लेते हैं और मेष लग्न का स्वामी जो कि मंगल होता है वो अगर 12वें भाव में बैठा है मीन राशि में, तो भी वो एक नेचुरल योग बन गया है आपके 12वें और पहले भाव के बीच में। तो अगर तो ये सारे हाउसेस किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं आपके चार्ट में, तीसरे और 9th हाउस का अगर कनेक्शन है, या 12th लॉर्ड जो है आपका वो 9th हाउस में चला गया है, 9th लॉर्ड 3rd में गया है, या 9th और 12th में जा रहा है, तो ये जितने ज़्यादा ये योग बनेंगे आपकी कुंडली में उतना ही ज़्यादा संभावना है कि आप फॉरेन की यात्रा करेंगे। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करने वाला है राहु की प्लेसमेंट। तो राहु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है जब हम कोई भी फॉरेन यात्रा या कोई भी फॉरेन रिलेटेड चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो एक फॉरेन प्लैनेट है। तो अगर राहु की प्लेसमेंट आपके 12वें भाव में है, आपके पहले भाव में है, कि तीसरे भाव में है, 7वें में है, या 9वें में है, तो ये कुछ घर हैं जहाँ पे राहु बहुत इजीली आपको फॉरेन यात्रा दे सकता है अगर उसकी महादशा या अंतर्दशा आती है तो। तीसरा पॉइंट नोट डाउन करने वाला है जो अगेन राहु से रिलेटेड है, कि अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति है किसी भी तरीके से, जैसे कि अगर राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं एक घर में, या राहु से 12वां अगर चंद्रमा बैठा है, या राहु से दूसरे भाव में चंद्रमा है, या 5वें या 9वें भाव में चंद्रमा है राहु से। तो जैसे कि अगर हम समझें कि राहु किसी का 12वें भाव में है और चौथे भाव में चंद्रमा आपका आ गया, या 8th हाउस में 8वें भाव में आ गया, या अगर वो 11th हाउस या फर्स्ट हाउस में आ रहा है चंद्रमा, तो ये हर कॉम्बिनेशन में हम समझेंगे कि राहु और चंद्रमा लिंक्ड है आपस में। तो ये भी एक बहुत नेचुरल योग बनता है आपके चार्ट में, जिससे कि आप बहुत आसानी से विदेश यात्रा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अदर कॉम्बिनेशंस आर सपोर्टिंग दिस। तीसरा पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि अगर आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में अगर राहु और बृहस्पति की युति है किसी भी तरीके से, जैसे मैंने चंद्रमा और राहु की युति आपको एक्सप्लेन करी, वैसे ही अगर जुपिटर और राहु का कनेक्शन है किसी भी तरीके से, वो ट्राइन में है एक दूसरे से, या दूसरे या 12वें भाव में है, तो भी वो आपको फॉरेन ले जा सकता है। और अगर आप एक महिला हैं तो आप देखिए अपने शुक्र की पोजीशन, की शुक्र और राहु की युति किसी भी प्रकार अगर होती है तो भी वो एक फॉरेन ले जाने का योग बनता है। तो इसमें राहु की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो एक फॉरेनर है और फॉरेनर्स को भी रिप्रेजेंट राहु ही करता है, तो इसलिए वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली चीज पे हम आते हैं कि हम कब फॉरेन जा पाएंगे। तो कौन सा ऐसा पीरियड होगा जब ये योग फलित होगा। तो उसके लिए आपको महादशा और अंतर्दशा देखनी जरूरी होती है। तो अगर आपकी महादशा राहु की चल रही है, या आपके 9th हाउस की 9वें घर के स्वामी की महादशा आ गई, या 12वें घर की महादशा आ गई, या तीसरे घर की महादशा आ गई, और अगर ये सारे योग जो मैंने अभी आपको बताए हैं आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो वो प्लैनेट आपको बहुत इजीली फॉरेन लेके जा सकता है। दूसरी चीज, अगर जो हमारे गोचर होते हैं, जो हमारे ट्रांजिट्स होते हैं, तो उसमें भी फॉरेन जाने के योग बन सकते हैं। अगर आपका राहु 9वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है, पहले भाव से कर रहा है, या 12वें या तीसरे भाव या 7वें भाव से भी अगर राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो वो भी आपको उस दौरान वो 1.5 years में आपको फॉरेन जाने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक और ट्रांजिट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है बृहस्पति और शनि जी का।
तो शनिदेव और बृहस्पति जब भी 9वें भाव, 12वें भाव, पहले भाव, तीसरे भाव या 7वें भाव से गोचर एक साथ कर रहे हैं, मतलब बृहस्पति और शनिदेव का कंजंक्शन हुआ हुआ है ट्रांजिट में, और वो जब गोचर इन भावों से करेंगे तो भी वो आपको फॉरेन ले जा सकते हैं, क्योंकि इसको हम डबल ट्रांजिट बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो बिकॉज ये दोनों काफी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और वो काफी समय तक एक राशि में रहते हैं, तो जब भी इन घरों में इनका ट्रांजिट होगा तो वो उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज ट्रिगर करेंगे। और क्योंकि ये हाउसेस ट्रैवल और फॉरेन को दर्शाते हैं तो वो आपको फॉरेन लेके जा सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण देखने वाली है जो कि है राशियां। तो जैसे कि हम जानते हैं कुछ राशियां होती हैं जो हम जिनको चर राशियां बोलते हैं, दे आर मूवेबल साइंस। तो जो जैसे आपकी मेष राशि हो गई, आपकी कर्क राशि हो गई, तुला राशि और जो मकर राशि है, तो ये चारों राशियां जो हैं एरीज, लिब्रा, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, तो ये मूवेबल साइंस होते हैं बिकॉज इनमें जो भी टाइप का, ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट वाली राशियां हैं। तो अगर आपके काफी प्लैनेट्स, काफी ग्रह इन राशियों में उपस्थित हैं कुंडली में, तो भी आपको काफी बार मौका मिलेगा मूवमेंट का, ट्रैवलिंग का। तो और वो किसी भी प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, हो सकता है आपको अपनी जिंदगी में बहुत अपने घर बदले हों, या आपको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता हो अपने काम के लिए, तो भी आप पाएंगे कि ये राशियां कॉमन होंगी उन कुंडलियों में जहाँ पे ऐसे प्रोफेशंस या ऐसी चीजें होती हैं। इसके अलावा एक और राशि है जो हमें काफी देखनी चाहिए, जो कि मीन राशि है, पाइसी साइन, क्योंकि वो ओरिजिनल 12वें भाव भाव को दर्शाता है। इसलिए पाइसिस साइन में भी अगर आपके बहुत प्लैनेट्स आ गए, सपोज आपके 4 प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स पाइसिस साइन में है, और अगर वो पाइसिस साइन आपका 9th हाउस, 12th हाउस, थर्ड या सेवेंथ या असेंडेंट में भी बन रहा है, तो भी बहुत अच्छा योग बनता है विदेश यात्रा का, विदेश जाने का। और काफी बार मैंने देखा है कि परिवर्तन योग भी बहुत बनते हैं इन भावों के बीच में। जैसे अगर आपका पहले और 12वें का परिवर्तन बनता है आपकी कुंडली में, तो भी आपको वो फॉरेन ले जा सकते हैं बहुत आसानी से, हो सकता है फॉरेन में सेटल ही हो जाए। या अगर आपके पहले और 9वें भाव के बीच में परिवर्तन होता है, जैसे कि अगर मैं तुला लग्न की बात करूं, तो तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र जब 9वें भाव में अगर जाता है मिथुन राशि में, और अगर जो मिथुन का लॉर्ड है जो कि है बुध, और बुध जो है वो तुला राशि में उपस्थित है, तो बुध और शुक्र के बीच में इसमें परिवर्तन हो रहा है, फर्स्ट और 9th हाउस की एनर्जीज आपस में एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छा योग बनता है हायर एजुकेशन के लिए भी। आप हो सकता है दूसरे शहर या दूसरे कंट्री भी जाएं आप, बिकॉज आपको कोई डिग्री लेनी है वहां से, या आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आप का वहाँ जाना हो सकता है बहुत आसानी से। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो आप नोट कर सकते हैं, कि आप देख सकते हैं कि ये योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि कई बार हमें अपनी मेन कुंडली से कुछ इवेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। तो आप ये भी देखिए कि आपका चंद्रमा, सूर्य और लग्न का जो स्वामी है, तो सपोज आपका कन्या लग्न है तो आप मर्क्यूरी को पकड़िए, सपोज मर्क्यूरी, मून और सन, इन तीनों में से आप देखिए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे प्रोमिनेंट या सबसे स्ट्रांग है, बलवान कौन सा है इसमें से। तो उस ग्रह को लग्न बना के भी आप कुंडली को देखिए, और ये सारे योग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं, ये कोशिश करिए देखने की कि ये सारे योग उस कुंडली से बनते हैं या नहीं बनते। तो कई बार आप ऐसा देखने को आएगा आपको कि कोई कुंडली आपके सामने आई और आपको ये दिखेगा कि ये सारे योग तो बन ही नहीं रहे हैं, बट स्टिल वो इंसान, उन्होंने फॉरेन यात्रा करी है, वो गए हैं बाहर। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने कुंडली को रिवर्स करके नहीं देखा, और जो प्लैनेट इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग है आप उसको असेंडेंट बना के देखिए। सपोज आपके कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, सपोज चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है और एग्जॉल्टेड बैठा है वृषभ राशि में, तो उसको आप असेंडेंट बनाइए और वहां से चार्ट देखिए। अगर चंद्रमा 8वें भाव में है तो मत बनाइए उसको, क्योंकि 8वें भाव में चंद्रमा बलवान नहीं होता। अगर सूर्य 10वें भाव में है, सूर्य लियो के साइन में है या एग्जॉल्टेड है जैसे एरीज में है, तो आप सूर्य को बनाइए असेंडेंट, और वहां से आप ये सारे योग देखने की कोशिश करिए। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ये जब आप चीज अपनाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला, पहला नियम होता है योग। आपकी कुंडली में योग होना चाहिए फॉरेन ट्रैवल का, तभी वो चीज फलित होगी। दूसरे लेवल पे आते हैं हम, दशा। दशा आनी चाहिए इन सारे प्लैनेट्स की, इन सारे भावों की, तब वो चीज होगी। और तीसरे लेवल पे हम देखते हैं ट्रांजिट। तो ट्रांजिट का भी आना जरूरी है।
तो जब ये तीनों चीज़ें टिक मार्क हो जाती हैं तभी वो इवेंट होता है आपकी लाइफ में। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बेसिक क्लैरिटी मिली हो कि कैसे अपनी कुंडली में देखा जाए कि योग बनते हैं फॉरेन के, कब आप चाहेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।